नमस्कार दोस्तों। केंद्रीय सरकार कल अपना बजट लाई है। दोस्तों, बजट तो हम लोग अपने घर का भी बनाते हैं, संस्थाएं भी अपना बजट बनाती हैं, लेकिन बजट का महत्व क्या है, देश के संदर्भ में इसका क्या महत्व है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है। मैं पूर्वोत्तर रेलवे के वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी के पद से वर्ष 2016 में रिटायर हुआ। मैं आपका बजट समीक्षा के पार्ट 2 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पार्ट 1 में मैंने केंद्रीय बजट के मुख्य मुख्य आंकड़े दिए थे आपको, और थोड़ा बहुत अपने कमेंट भी किए थे उसके ऊपर। इस पार्ट में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था भारतीय रेलवे के ऊपर अपने विचार रखना चाहता हूं कि बजट में भारतीय रेलवे के लिए कितना प्रावधान है, इसका रेलवे के लिए क्या महत्व है, देश के लिए क्या महत्व है। दोस्तों, जैसा कि कल के वीडियो में हमने बताया आपको कि भारतीय रेलवे को 2.41 लाख करोड़ असेट क्रिएशन के लिए यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए मिला है। पूरे देश में 10 लाख करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के लिए दिया है। उसमें से लगभग एक चौथाई भारतीय रेलवे को दिया गया है, और यह एक बहुत बड़ी राशि है। और भारतीय रेलवे के इतिहास में इतना बड़ा पूंजीगत बजट कभी भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि भारतीय रेलवे केंद्र सरकार की प्राथमिकता में आती है। इसका कारण भी है। दोस्तों, भारतीय रेलवे एक ऐसी संस्था है जो कम ऊर्जा में बिना पोल्यूशन किए हुए या न्यूनतम पोल्यूशन किए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ट्रांसपोर्टेशन करती है, गुड्स का भी ट्रांसपोर्टेशन करती है, और सबसे कम खर्च में करती है। जितना माल एक पूरी मालगाड़ी में लोड किया जाएगा, उसमें कितने 100 ट्रक उसके लिए लग जाएंगे, और वो पूरे सड़क पर पोल्यूशन फैलाएंगे। तो भारतीय रेलवे का अपना एक महत्व है। दोस्तों, शायद आपको मालूम नहीं है कि भारतीय रेलवे ब्रिटिश सरकार ने डेवलप किया अपने फायदे के लिए, हमारे फायदे के लिए नहीं किया उन्होंने। क्योंकि वो यहाँ से रॉ मटेरियल इंग्लैंड ले जाते थे, यहाँ से काटन ले जाते थे, तमाम रॉ मटेरियल ले जाते थे, और वहाँ उसको मैन्युफैक्चर करके माल बना करके वापस इंडिया में ला करके बेचते थे, और इसमें फायदा कमाते थे। तो इस माल को आने और जाने के लिए जो उनको साधन चाहिए था, उसमें रेलवे का बहुत बड़ा महत्व था। शायद आपको मालूम नहीं है कि रेलवे एक वाणिज्यिक संस्था है, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसका भी एक अपना इतिहास है। दोस्तों, शायद आपको नहीं पता कि जब भारतीय रेलवे नहीं बनी थी, उसके पहले, स्वतंत्रता के पहले, ढेर सारी प्राइवेट रेलवे थी, जैसे जीआईपी रेलवे, बीबीसीआई रेलवे, ग्वालियर रेलवे, बड़ोदरा रेलवे, तमाम राजवाड़े भी रेल अपनी छोटी छोटी चलाते थे, और कुछ और प्राइवेट कंपनियां जिसको चलाती थी। और इन जो प्राइवेट रेल्स थी, इनके जो शेयर्स थे वो लंदन स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड करते थे। ब्रिटिश सरकार ने एक गारंटी स्कीम चालू की थी कि आप रेलवे डेवलप करिए, ट्रैक डालिए, ट्रेन चलाइए, जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर हम आप एक एश्योर्ड गारंटी देते हैं रिटर्न की। एक एश्योर्ड रिटर्न मिलना किसी भी प्राइवेट इंटरप्राइज के लिए बहुत बड़ी बात होती है, और इसी गारंटी के स्कीम के अंदर पूरी रेलवे सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ धीरे धीरे करके। और बाद में जब स्वतंत्रता मिली हमको, तो इन सबको मर्ज करके इंडियन रेलवे बनाई गई, और तरह तरह के जोन बनाए गए, डिविजन्स बनाए गए। दोस्तों, चूंकि इंडियन रेलवे अब इनिशियो
कमर्शियल नेचर की थी, तो वो स्वभाव अभी भी जारी है। कोई भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी जो भी असेट्स हैं उनका सही इस्तेमाल न करे, और सही इस्तेमाल करके अपनी इनकम न बढ़ाए और उससे लाभ न कमाए। जहां तक इंडियन रेलवे का सवाल है, इसका जो असेट है, इनकी जो परिसंपत्तियां हैं, उसमें मेजर ट्रैक होता है, सिग्नल है, लोको हैं, वैगन है, कोचेज हैं, ढेर सारे इस तरह के जो हमारी असेट्स हैं रेलवे की, उस सबका इस्तेमाल ठीक हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बहुत ज़रूरी है। अब रेलवे को 2,41,000 करोड़ रुपए मिले हैं अपनी असेट को बनाने के लिए। इसमें से 75,000 करोड़ 100 न्यू प्रोजेक्ट के लिए बने हैं, मिले हैं, जिसमें बेसिकली ये कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं सारे। जैसे आपके कोल माइंस हो गई, पोर्ट हो गए, स्टील प्लांट हो गए, फर्टिलाइजर प्लांट हो गए, उनका एंड टू एंड कनेक्टिविटी दी जाएगी इसके अंदर, ताकि उनका माल तेजी से मूव कर सके, रॉ मटेरियल तेजी से उन तक पहुंच सके। तो 75,000 करोड़ नए प्रोजेक्ट्स के लिए दिया गया है, और बाकी जो पैसा है वो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस है, उनको जल्दी से जल्दी पूरा करने के लिए दिया गया है। दोस्तों, जो लोग भी रेलवे में काम कर रहे होंगे उनको मालूम होगा कि जब भी ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबह ऑफिस आता है, और जो भी उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, चाहे वो जोन में जीएम हो, चाहे डिवीजन में डीआरएम हो, पंक्चुअलिटी मीटिंग होती है। उसमें यह देखा जाता है कि हमारी जो असेट यूटिलाइजेशन रहा वो कैसा रहा, कल के पूरे दिन में क्या क्या घटनाएं हुई, कहाँ कहाँ बॉटलनेक्स थे, मूवमेंट में कहाँ कहाँ फर्क पड़ा। तो हमारा शुरू से ये फोकस रहा है कि हमारा जो असेट यूटिलाइजेशन है, वैगन टर्न अराउंड जो है, वैगन का इस्तेमाल, कोच का इस्तेमाल सबसे अच्छी तरह हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनसे कमा सकें, और कमा करके हम प्रॉफिट कमा सकें, और प्रॉफिट कमा करके सरकार को दे सकें। शायद आपको मालूम होगा कि इंडियन रेलवे जो भी पैसा केंद्र सरकार से लेती है, उस पर एक फिक्स डिविडेंड देना पड़ता है, उसको 7% डिविडेंड देना पड़ता है। और अगर वो कमाएगी नहीं तो डिविडेंड देगी कहां से? एक इंडिकेटर है रेलवे में फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, परिचालन सूचकांक बोलते हैं उसको। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि हमारा ऑपरेटिंग रेशियो 94% है, तो इसका मतलब होता है कि 1 रुपया अगर हम कमा रहे हैं तो उसमें 94 पैसे हमारे खर्च हो जा रहे हैं, चाहे वो मेंटेनेंस में हो, ऑपरेटिंग खर्चे हों, या डेप्रिसिएशन का खर्चा हो, या अन्य कोई खर्चा हो, पेंशन है, तमाम खर्चे होते हैं, सैलरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसका मतलब कि 6 पैसे बचे हमको, तो उस 6 पैसे में हमको डिविडेंड देना होता है, और हमारे जो प्रोविजंस हैं, फंड्स हैं, उसमें पैसे डालने पड़ते हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये जो ऑपरेटिंग रेशियो रेलवे का है, कुछ इसमें गिरावट आ रही है। पहले 80 हुआ करता था, 82 हुआ, 84 हुआ, 90 हुआ, अभी 92, 93, 94, 97 तक ये ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब कि रेलवे की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो बिगड़ रही है। इसका मतलब कि एक तरफ तो असेट बनता जा रहा है, हर साल हमको असेट क्रिएशन के लिए पैसा मिल रहा है, जैसे इस साल मिला है करीब 2.41 लाख करोड़, ऐसे पिछले साल भी, उसके पिछले साल मिलता रहा, और तमाम प्रोजेक्ट रेलवे चलाती जा रही है, बनाती जा रही है, उनको कंप्लीट करती जा रही है, लेकिन उनका जो आउटकम है, जो उसका रिजल्ट है, शायद वो नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो ऑपरेटिंग रेशियो में कमी आनी चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए, हमारी मोबिलिटी बढ़नी चाहिए। रेलवे के लिए सबसे जरूरी है कि वो अपनी मोबिलिटी को बढ़ाए। उसके लिए उसको सारे बॉटलनेक, कैपेसिटी बॉटलनेक समाप्त करने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रैक पर हो, चाहे किसी भी अन्य क्षेत्र में हो, चाहे सिग्नलिंग में हो। और अगर वो बॉटलनेक बने रहेंगे, स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगे रहेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो मूविंग असेट्स हैं, लाइक आपका लोको, वैगन, कोचेज एक्सेट्रा, उनका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा,
और ट्रैक का भी यूटिलाइजेशन कम होगा क्योंकि वो कम चल पाएंगे। जो नेट टन किलोमीटर पर आवर का जो हमारा आउटपुट एक होता है कि कितना रियल लोड हमने ढोया, तो उससे हमको पैसा आता है। ग्रास टन किलोमीटर जो होता है उसमें आपका बैगन का भी लोड होता है, ग्रास होता है, सब कुछ होता है, तो उसका पैसे से सीधा रिलेशन नहीं होता। लेकिन नेट टन किलोमीटर जो है, जो शुद्ध वजन हमारा है, उससे हमको पैसा मिलता है, जो भी रेट हम लगाएं मार्केट के अंदर। तो दोस्तों, ये जो बजट केंद्रीय बजट अभी आया है, इसने रेलवे को पैसा दिया है कि आप अपने एसेट को बनाइए। इसका मतलब कि रेलवे को ये सोचना है कि अपने को कैसे स्पीड अप कर पाए। अपनी एवरेज स्पीड, आप गुड्स ट्रेन हो चाहे एवरेज स्पीड आपका पैसेंजर हो या मेल एक्सप्रेस हो, उसको कैसे बढ़ाया जाए। और जितना इसमें बढ़ोतरी होगी उतना ही हमारा जो खर्चे होंगे वो कम होंगे और आउटपुट हमारा ज़्यादा होगा और ऑपरेटिंग रेशियो हमारा बेटर होगा और हम फाइनेंशियली स्ट्रांग पोजीशन में आएंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी हम ये ले रहे हैं उस पर डिविडेंड दे पाएंगे समय से। और एक और इसका फायदा होगा कि चूंकि हमारे खर्चे कम होंगे बेटर एसेट यूटिलाइजेशन से, तो हम पब्लिक को कम भाड़े में सर्विस दे पाएंगे, कम भाड़े में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे। इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा। और अगर हमारा स्पीड अच्छी हो जाती है, हमारी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स भी बहुत इससे बेनिफिट पाएगा, क्योंकि चूंकि हम माल उनको एश्योर्ड तरीके से जल्दी पहुंचा पाएंगे, तो उनकी इंटरनल इन्वेंट्री भी कम होगी, उनको उससे भी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, सब मिला जुला करके आज का बजट जो केंद्र सरकार का इस साल का आया हुआ है, इसमें रेलवे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो रेलवे को भी अपनी जिम्मेदारी को उसी तरीके से निभाना पड़ेगा और इस पैसे का, एक एक पैसे का सही इस्तेमाल करके अपनी स्पीड को बढ़ानी पड़ेगी, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, ताकि पब्लिक की सेवा हम बेहतर तरीके से कर सकें। दोस्तों, आज इस समीक्षा खंड में रेलवे को ही मैं कवर कर रहा हूं। अगले वीडियो में मैं अन्य क्षेत्रों की तरफ ही जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। आप खुश रहिए और हमेशा पढ़ते लिखते रहिए और अपने को विकसित करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।